आदाब, मैं हूं उसदुल्ला खान। एक मरहला तो तय हो गया, 18वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हो गई, अब सेनेट से मंजूरी बाकी है, फिर सदर ममलिकत के दस्तखत होंगे और यूं 73 का आइन खासी हद तक प्लास्टिक सर्जरी से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आइन की बहाली और आइन पे अमल दरामद दो अलग अलग बातें हैं। आइन कागज़ पे पैदा तो हो सकता है, मगर उसे जिंदा रहने के लिए नीयत का गहवारा और औलाद की तरह रखवाली करने वाली निगाह चाहिए। काम खत्म हो गया कि अब शुरू हुआ है, यही है आज का बुनियादी मौजू। और आज के दिन 60 बरस पहले पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के यहाँ आबाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का समझौता किया था। फिर क्या हुआ ये भी देखेंगे। कीजिए हमें 0800 14455 पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है कि 18वीं तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन अब उसके बाद और फिर उसके बाद। मेरे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर और कौम परस्त जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा सैयद जलाल महमूद शाह साहब। बहुत खैर मकदम करता हूँ मैं, आपका बोलना ज़रूरी है हमें। आज कौमी असम्बली की अगर आपने कार्रवाई देखी हो तो हर मेंबर खुश था, बल्कि ऐसा लग रहा था, बाज़ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 73 का जब आइन मंजूर हुआ था तो उस वक्त जितनी चेहरों पे खुशी थी तकरीबन उसी तरह की आज भी खुशी थी। फिर इंडिविजुअल जो शिक़ें थी उनकी राय शुमारी में तो कुछ मुखालफत हुई, मुवाफ़क़त हुई, लेकिन मजमूई तौर पे पूरी जो तरमीम है मुत्तफ़िक़ा तौर पे जितने भी ऐवान में लोग मौजूद थे उन्होंने मंजूर की। लेकिन आपके हामी और आपकी जो साथी कौम परस्त जमातें उनके हामी हड़तालें करवा रहे थे, सिंध में दुकानें बंद करवा रहे थे, टायर जला रहे थे। याद रहे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि बड़े लोग खुश थे। हम 73 में भी खुश नहीं थे। हमने उस वक्त भी इस पे एहतजाज किया था कि ये हमारे कौमी हकूक़ से इनहराफी है जी। याद रहे कि सिंध 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, फिर सिंध यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर को कहा गया कि सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से उस लॉ मिनिस्टर को जो है एजाज दिया जाए। अच्छा, जब आप कहते हैं कि आप खुश नहीं थे उस वक्त तो आपका कोई आदमी मौजूद था पार्लियामेंट? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त हमारे लोग जीए सिंध के नाम से लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि इस आइन में जो बुनियादी नुक्ता है कसीरुल कौमी मुल्क है उससे निराफी की गई है। मजहब को और रियासत, मजहब और रियासत को साथ साथ यकजा किया गया है। और तीसरा ये था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हमारे तमाम जो वसाइल जो हैं मजबूत मरकज को एक दिए गए हैं। पार्लियामेंट से बाहर थे आप? अंदर थे? हम पार्लियामेंट से बाहर थे। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर होने के बावजूद भी हमने प्रोटेस्ट किया था। आज भी पार्लियामेंट से बाहर हैं, बाहर कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा राइट है जी। और सिंध के लोगों का राइट है, क्योंकि जहाँ पे इस मुल्क में जहाँ पे एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है उसके फैसले भी कंट्रोल्ड आते हैं। क्योंकि माजी में इसी सिंध के लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दे के चुना था और उन्होंने इस मुल्क में वन यूनिट मुसल्लत किया था। ठीक है। और उसके खिलाफ पूरी सिंध यकजा सरापा एहतजाज हुई थी। आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं? जी मैं रहा हूँ। दुनिया का ऐसा कौन सा आइन है, एक मिसाल दे दीजिएगा प्लीज, जो परफेक्ट हो? नहीं, परफेक्ट नहीं है। बुनियादी तौर पे आइन बनने से लेके उसको फेडरेशन के उसूलों पे नहीं बनाया गया, हमारा ये एतराज है जी। ठीक है, आप पॉपुलेशन के बेसिस पे आप कौमी असम्बली में ले गए, आपने सेनेट को एक यानी बेअख्तियार एक इदारा बना के रखा हुआ है जो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, नहीं उसको दिए हैं। और हमारे तमाम वसाइल जो हैं, रिसोर्सेज हैं, टैक्सेस के रिसोर्सेज हों, नेचुरल रिसोर्सेज के हों, उसकी एक बुरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है जिसका फ़ायदा सिंध के अवाम को कम से कम नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपका जो प्रोग्राम है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ज़ाहिर है कौम परस्त हैं आप, हमेशा सिंध की बात करते हैं, सिंध की बात करते रहेंगे। वो जो बेचारा वोटर है, सीधा साधा वोटर है, वो टायर भी जला लेता है, वो आपके दबाव पे दुकान भी का शटर भी गिरा देता है, लेकिन जब वो
جاتا ہے ووٹ دینے اس وقت وہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کی یادداشت کیوں جواب دے دیتی ہے؟ اپنے محسنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا؟ دیکھیں ایک بات سنیں، پاکستان بننے سے لے کے اب تک ایک پریکٹس جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیسے آئی ہے، پرویز مشرف سے ایگریمنٹ ہوا ہے، پتہ ہے کہ یہ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے سگنل دیا ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں۔ لوگ اقتدار کے دیکھتے ہیں کہ کس کے سر پہ وہ کیا کہتے ہیں پرندہ بیٹھتا ہے سر پہ، تو ان کو پتا تھا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، پرویز مشرف نے بٹھا دیا ہے، امریکہ نے یعنی آپ کو عوام کی طاقت پہ یقین نہیں ہے؟ یقین ہے، لیکن یہاں کی عوام کا جو ہے انداز جو ہے سوچنے کا انداز پورے پاکستان کا، یہ سندھ کا صرف نہیں ہے، سوچنے کا انداز یہ ہے کہ کون پر کل اگر نواز شریف کے اوپر آئے گا، پہلے پرندہ جب بیٹھے گا تو سب عوام لوگ نواز شریف کی طرف بھاگیں گے۔ اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پرندہ آپ کے سر پہ آج تک کیوں نہیں بیٹھا؟ ایک کالر جو ہیں پشاور سے، ان سے بات کر لیتے پھر میں یہی سوال آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ جناب ہلو ہلو جی، ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کر دیں تو نہ صرف میں آپ کو سن سکوں گا بلکہ آپ بھی مجھے سن سکیں گے۔ ہلو ہلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا ہاں، وہ جو ہما آپ دوسروں کے سر پہ بٹھا رہے ہیں، بیٹھتی ہے ظاہر ہے ان کے سر پہ، آپ کے سر پہ کیوں نہیں بیٹھتی ہما؟ اس لیے کہ ہم رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایکول رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جو کنٹرول ڈیموکریسی کے لوگ ہیں وہ اپنی ذاتی مراعات اور ذاتی مقام اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ دینا وہ بہت سستا سودا ہے جو ہم عوام کی رائٹس کی جو بات کرتے ہیں۔ جب آپ ڈپٹی سپیکر تھے تب بھی تو کنٹرول ڈیموکریسی تھی؟ یقیناً تھی، یقیناً تھی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس وقت بھی کنٹرول ڈیموکریسی تھی، لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم باوجود یہ کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا جو صحیح بات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے؟ یا اگر اس ملک میں جو صحیح نہیں ہو رہا ہے تو ہم چھپ کے کسی کونے میں سو جائیں یا ناراض ہو کے ملک سے چلے جائیں؟ اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک میں سیاست اور اپنی بات بھی کرنی ہے، اور اپنی بات بھی کرنی ہے، اپنی بات کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اور جیسے صوبہ سرحد میں ہے، ہند کو بولنے والا ہزارہ ڈویژن ہے، وہ صوبہ سرحد کا جو نیا نام ہے خیبر پختونخوا، اس سے مطمئن نہیں ہے،